भयंकर राक्षस विराट के वध के बाद श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण समेत उसके बताए शर्वंग मुनि के आश्रम की तरफ चल दिए। उस दुर्गम वन में चलते हुए वो मार्ग में ऐसे वन की कठिनाई के विषय में लक्ष्मण से वार्तालाप करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वार्तालाप करते करते कब शर्वंग ऋषि का आश्रम आ गया उनको पता ही नहीं चला। ऋषि शर्वंग के आश्रम के निकट आते ही उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। आकाश में श्रेष्ठ रथ पर विराजमान देवराज इंद्र को वो देखकर वहीं रुक गए, जिनके मस्तक पर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल और चंद्रमंडल के समान कांति में निर्मल छत्र लगा था। और वो शर्वंग मुनि से वार्तालाप कर रहे थे। श्री राम को आते देखकर देवराज इंद्र ये कहकर वहां से अन्यत्र चले गए कि श्री राम से वो तब भेंट करेंगे जब उनका पृथ्वी पर आने का प्रयोजन पूरा हो जाएगा। श्री राम को आते देखकर शर्वंग मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान राम ने उनकी चरण वंदना की तो शर्वंग मुनि ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और कंदमूल से उनकी सेवा की। तब श्री राम ने शर्वंग मुनि से प्रार्थना की कि वो उन्हें रहने के लिए उचित स्थान के बारे में बताएं। तब उन्होंने महातेजस्वी मुनि सुतीक्षण का पता बताया, मगर साथ ही उन्होंने भगवान श्री राम से एक प्रार्थना की। उन्होंने विनय की कि मैं आपके ही दृष्टि के सामने मैं इस जीर्ण हो चुके शरीर को त्यागना चाहता हूँ। वास्तव में श्री राम की वहां उपस्थिति का एक बड़ा कारण ऋषि शर्वंग मुनि का उद्धार भी था। देखते ही देखते मुनि शर्वंग ने विधिवत अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रोच्चार द्वारा घी की आहुति देकर स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हो गए और देवों और महामुनियों के लोकों को लांघ कर ब्रह्मलोक को चले गए। मुनि शर्वंग के उद्धार के बाद श्री राम ने सुतीक्षण मुनि की राह ली। वहां भी श्री राम, जानकी माता और लक्ष्मण का यथोचित सत्कार हुआ। कुछ समय वहां व्यतीत करके श्री राम फिर से दुर्गम वनों की यात्रा की तरफ निकल गए। मार्ग में वो कई आश्रमों में निवास करते और फिर दुर्गम यात्रा शुरू हो जाती। घने जंगलों की ये यात्रा अनंत थी। कई ऐसे आश्रमों में श्री राम गए जहां पहले भी जा चुके थे और देखते ही देखते 10 साल व्यतीत हो गए। आखिरकार श्री राम सुतीक्षण मुनि के आश्रम में वापस लौट आए। कुछ दिन वहां व्यतीत करके उन्होंने महामुनि अगस्त्य से भेंट की इच्छा सुतीक्षण मुनि को जताई। इस पर सुतीक्षण मुनि ने श्री राम की इच्छा पर प्रसन्नता दिखाई और महामुनि अगस्त्य के अनुज का उन्होंने पता बताया। और इस प्रकार श्री राम महामुनि अगस्त्य के अनुज के यहाँ से होते हुए अगस्त्य मुनि के अद्भुत आश्रम की तरफ चल दिए। ज्यों ज्यों महामुनि अगस्त्य का आश्रम निकट आता था, सुंदर इंद्रधनुषी पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को अत्यंत रमणीय बना रहा था। भयानक हिंसक मांसाहारी पशु भी अन्य पशुओं के साथ सभ्य विचरण कर रहे थे। वृक्ष सुंदर फूलों और फलों से लदे थे। पक्षियों की ध्वनि वातावरण को अत्यंत मोहक बना रही थी। ये सब महामुनि अगस्त्य के तप का प्रभाव था, जहां दुर्गम राक्षस भी आने का साहस नहीं कर पाते थे। मार्ग में श्री राम लक्ष्मण और देवी जानकी से ऋषि अगस्त्य की महिमा का वर्णन करते जाते थे। अगस्त्य मुनि का आश्रम आते ही उन्होंने अनुज लक्ष्मण को आने का समाचार मुनि अगस्त्य के पास भिजवाया। वे अपने तपोबल से पहले ही श्री राम के अवतरण का प्रयोजन जानते थे। उन्होंने ससम्मान श्री राम, लक्ष्मण और देवी जानकी को आश्रम में आमंत्रित किया। श्री राम ने मुनि अगस्त्य की चरण वंदना की तो मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक उनको हृदय से लगा दिया। वहां पर उनका यथोचित आदर सत्कार हुआ और उनको कंदमूल भेंट किए गए और उनसे कुशल क्षेम पूछी गई। तत्पश्चात ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को विश्वकर्मा जी का दिव्य धनुष दिया, जिसकी शीघ्र ही आवश्यकता पड़ने वाली थी, और ब्रह्मा द्वारा दिए गए अमोघ बाण दिए तथा देवराज इंद्र का दिव्य तर्कस भी दिया, जो कभी बाणों से रिक्त नहीं होता था। इस प्रकार महामुनि ने कई श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों को श्री राम को भेंट किया। ये दिव्य आयुध भेंट कर मुनि अगस्त्य ने श्री राम, देवी जानकी और अनुज लक्ष्मण के स्थापित किए सुंदर आदर्श का वर्णन करके उनकी प्रशंसा की। तब श्री राम ने महामुनि अगस्त्य से एक ऐसे स्थान की प्रार्थना की जहां जलाशय और कंदमूल सुगमता से सुलभ हो जाए।
इस पर मुनि श्रेष्ठ ने वो स्थान बताया जहाँ श्री राम, देवी जानकी और अनुज लक्ष्मण की एक नई परीक्षा शुरू होने वाली थी। उन्होंने पंचवटी का सुझाव दिया। इस प्रकार श्री राम ने मुनि अगस्त्य से विदा ली और पंचवटी की राह ली। चलते चलते जैसे जैसे मुनि अगस्त्य के प्रभाव वाला क्षेत्र समाप्त हो रहा था, दुर्गम वन में हिंसक पशुओं का उत्पात फिर से दृष्टिगोचर होने लगा कि अचानक उनकी दृष्टि एक विशालकाय पक्षी पर पड़ी। किसी मायावी राक्षस की आशंका से श्री राम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वो विशाल पक्षी बड़ी ही मधुर वाणी में बोला, हे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राम, मुझे अपने पिता का मित्र ही जानो। मेरी माता का नाम शेनी है और मेरा नाम जटायु है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके निवास में सहायक होना चाहता हूँ। ये दुर्गम वन कई तरह के मृगों और मायावी राक्षसों से भरा पड़ा है। यदि कभी आप लक्ष्मण समेत अपनी पर्णशाला से बाहर जाएं, तो मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। ये सुनकर श्री रामचंद्र ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक गले लगाकर उनके नतमस्तक हो गए और फिर उन्होंने पिता दशरथ से मित्रता का सारा वृतांत जटायु के मुख से सुना।